ओके 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 तो मिराक्युलर्स, तुम सभी लोगों का स्वागत है मिराक्युलर सीजन 6 डेज के एक और ब्रांड न्यू स्पेशल एपिसोड पर, जहां पर आज का वीडियो सच में बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाली है। बिकॉज टुडे वी गोइंग टू फाइंड आउट अ मिराक्युलस न्यू लॉन्चिंग कंपनी लॉट ऑफ एम्बेसिडर मिराक्युलस क्रॉप टू स्टीयर हिट फ्रेंचाइजीज फ्यूचर। ये मिराक्युलस क्रॉप प्रोजेक्ट अब एक ऐसा प्रोजेक्ट बन चुका है जिसके बिना मिराक्युलस की फ्रेंचाइजी आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। तो इस मिराक्युलस की क्रॉप प्रोजेक्ट को किन लोगों ने लॉन्च किया, किस लिए लॉन्च किया और आगे जाके मिराक्युलस के सीरीज के अंदर इसका क्या इफेक्ट होने वाली है, इसकी शुरू से लेकर आखिर तक हम लोग आज के वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलो इसकी स्टार्टिंग करते हैं हम लोग उस आर्टिकल से जिसको कि जनवरी पे जार्मी जैक अपने इंस्टा अकाउंट पर पोस्ट किया था। न्यू मिराक्युलस सीजन्स एंड स्पेशल सेट एट डिज्नी फॉर ग्लोबल रोल आउट एंड एक्सक्लूसिव। डिज्नी ब्रांड के टेलीविजन वालों ने मेथड एनिमेशन और जैक स्टूडियो वालों से 3 स्पेशल एपिसोड्स और 2 नए सीजन्स के राइट्स खरीदा है। असल में मुद्दे की बात तो ये है कि मिराक्युलस की सीजन 6 और 7 इस साल के जनवरी महीने में ही प्रोडक्शन के अंदर जा चुका था, जिसमें कि हर एक एपिसोड ऑलमोस्ट आधे घंटे की रहने वाली है, यानी कि 26 मिनट्स, जो कि एक एपिसोड के लिए काफी ज्यादा होते हैं। और यहाँ पर मैं तुम लोगों को मिराक्युलस के कुछ ब्रांचेस के नाम बता दे रहा हूँ, जहाँ पर कि सबसे पहले इन सीजन्स और स्पेशल एपिसोड्स को ग्लोबली प्रीमियर किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल डिज्नी ब्रांडेड टेलीविजन ब्राजील्स ग्लोबो सेट इटलीज किड्स मी एंड फ्रेंचेस TF1। नॉट ओनली दैट, ये जो 4-5 प्रोडक्शन हाउसेस का नाम मैंने बताया, ये सारे के सारे स्टूडियोज ही 2015 की स्टार्टिंग से ही मिराक्युलस सीरीज की ऑफिशियल कोलैब पार्टनर्स रही है। ओके तो चलो अब हम लोग बढ़ते हैं अपनी वीडियो की मेन टॉपिक पे, व्हिच वाज द मिराक्युलस क्रॉप प्रोजेक्ट। जब मैंने सुना कि मिराक्युलस वालों ने अपनी नई और अब तक के सबसे बड़े प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है, तो मैंने इसके बारे में खूब सारा रिसर्च करना शुरू कर दिया कि कहीं तो शायद कोई ना कोई बड़े लेवल की एनिमेशन स्टूडियो या फिर गेमिंग कंपनी या फिर किसी इंडस्ट्रीज के साथ लिंक्ड अप होगा ही इसका। लेकिन मुझे सच में कहीं पर भी कुछ नहीं मिला और इसी तरह इधर उधर भटकते हुए मैं पहुंचा एक अननोन वेबसाइट पर जिसका नाम था वैरायटी। और मैं तुम्हें बता दूं, ये कोई ऐसा वैसा वेबसाइट नहीं है। इसका ऑफिशियल चैनल पर हॉलीवुड के RDG जैसे बड़े बड़े कास्ट के इंटरव्यू लिया जा चुका है। यकीन नहीं आता तो तुम खुद जाके देख लेना इस वीडियो के बाद। खैर हम लोग तो अपने टॉपिक से ही भटक गए। अकॉर्डिंग टू दिस वैरायटी आर्टिकल्स, मिराक्युलस प्रोड्यूसर जैक एंड मीडिया वन लॉन्च मिराक्युलस क्रॉप स्टार हिट फ्रेंचाइजीज फ्यूचर। बेसिकली यहाँ पर हुआ ऐसे है कि जो अपना जैक स्टूडियो और मीडिया वन एक साथ मिलके अपना एक नया फ्रेंचाइजी क्रिएट किया है। चलो जैक स्टूडियो का तो तुम लोगों को पता ही है, लेकिन ये मीडिया वन कौन सा कंपनी है? ये असल में वही पेरेंट कंपनी है जिसको कि हम लोग पहले मेथड एनिमेशन के नाम से जाना करते थे। सो मीनवाइल जैसे कि जैक स्टूडियो कंपनी को कहा जाता है जैग एंटरटेनमेंट, सेमली यहाँ पर भी आपसे मेथड एनिमेशन को कहा जाएगा मीडिया वन कंपनी। हाँ मगर यहाँ पर पहले की बात तो तुम लोग भूल ही जाओ, क्योंकि अभी रिसेंटली मीडिया वन और जैग एंटरटेनमेंट के बीच एक न्यू पार्टनरशिप डील हुई है, जिसके मुताबिक अब से मिराक्युलस के 100% प्रॉफिट में से 60% रखेंगे मीडिया वन और बाकी का बचा 40% जैक स्टूडियो। क्यों भाई, मैंने पूछा आखिर क्यों? ये मिराक्युलस फ्रेंचाइजी तो तुम लोगों का ओरिजिनल IP प्रोजेक्ट है ना, उस हिसाब से तो 60% नहीं 80% होना चाहिए था तुम लोगों के पास, जो कि ऐसा नहीं हुआ है। तो मैं समझ सकता हूँ कि इन दोनों ही कंपनियों के बीच ऑफ स्क्रीन कुछ बहुत बड़ा डील हुआ होगा, जिसको कि वो लोग जानबूझ के पब्लिकली रिवील नहीं की होगी, जिस बात का यहाँ पर अच्छा खासा सेंस बनता हुआ दिख रहा है। लेकिन चाहे जो हो, इस फ्रेंचाइजी का बाप हमेशा जार्मी जैक ही रहेगी, जिसके मर्जी के खिलाफ एक भी पत्ता तक नहीं हिल सकता मिराक्युलस में। एनीवे अकॉर्डिंग टू सेम मेजर आर्टिकल्स, मिराक्युलस की क्रॉप प्रोजेक्ट वालों ने अपने फर्स्ट इंट्रोडक्शन में ही बहुत सारे नए सुपर हीरोज और कैरेक्टर्स के इंट्रोडक्शन पहले ही कर चुका है। इनमें से सबसे पहले आता है रेनबो लाइट, दूसरा टाइगर फोर्स, तीसरा कैप्टन जस्टिस, चौथा टाइम मास्टर, पांचवा जंगल क्वीन और फिर आखिर में लेडी ड्रैगन। अब इनमें से कुछ कैरेक्टर्स को मिराक्युलस के सीजन्स में दिखाएंगे, तो कुछ कैरेक्टर्स को मिराक्युलस की स्पेशल एपिसोड्स पर, तो कुछ कैरेक्टर्स को मिराक्युलस के मूवीज पर। लेकिन समय के साथ इन लोगों के ये सारे प्लान्स ड्रॉप आउट भी हो सकते हैं। इससे पहले भी तो कितने सारे सुपर हीरोज के नाम बता चुके हो तुम लोग। पिक्सी गर्ल, फेरी वन, डबल रोज, लेडी बटरफ्लाई, ये कुछ सुपर हीरोज के नाम बता के हमसे बहुत पहले ही प्रॉमिस किया गया था कि आएगा। कहाँ पर है वो सारे? रास्ता भटक चुका है क्या? अब अगर तुमने इन सारे कैरेक्टर्स के नाम आज पहली बार सुना है, तो जल्दी से जाकर इस वीडियो को देखो, तुम्हें डिटेल में सारा कुछ मिल जाएगा। बीरू मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से जाकर चेक कर लेना, समझे बीरू लोग? तो फिर ठीक है, अब क्यों ना वीडियो पे आगे बढ़ा जाए। यही सेम कंपनी आगे जाके मिराक्युलस दी मूवी के दूसरी पार्ट पर भी काम करेंगे, जो कि एकदम से सीक्वल होने वाली है 2023 के मिराक्युलस दी अवेकनिंग मूवी के, जिसने की पिछले साल दुनिया भर में अपना झंडा गाड़ चुका है एनिमेटेड फिल्मों में वर्ल्ड वाइड दूसरा नंबर हासिल करके। और साथ ही पिछले साल कुछ एक ऑस्कर्स भी तो हासिल कर लिया था इस मूवी ने, जो कि मेरे जैसे मिराक्युलस फैंस के लिए सच में ब्लेसिंग वाली बात है। और यही पे बात खत्म नहीं होती, ये मूवी अपने नेटफ्लिक्स OTT में से पूरे 35 मिलियन व्यूज लाया था, ऑफ कोर्स पिछले साल ही, जहाँ पर भी इस मूवी ने नेटफ्लिक्स के अंदर बहुत दिनों तक टॉप का रैंक हासिल करके लिटरली फोड़ के रखा था। तो तुम ऐसा कह सकते हो कि इस मूवी के वजह से वर्ल्ड वाइड मिराक्युलस की काफी नए फैंस क्रिएट हुई है। सो ऐसे में ये बहुत आम सी बात
कहते हैं कि मिराक्युलस की अवेकनिंग मूवी 2 को लेकर थोड़ा सा हाइप तो बनेंगे ही। और ऐसे में मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि ये मीडिया वन या फिर क्रॉप जो भी है, इन लोगों ने देखा कि लोहा गर्म है तो हाथों मार ही देते हैं। बाकी ये बात भी तो सही है कि जैक एंटरटेनमेंट इतना बड़ा फ्रेंचाइजी का फाउंडिंग अकेला थोड़ी ना मैनेज कर पाएंगे। जिसके बाद अगर हम लोग फिर से एक बार आर्टिकल पे नजर डाले तो मिराक्युलस सीरीज एक ऐसा लाइसेंसिंग आईपी शो है जिसके ऊपर की बेस्ड बहुत सारे प्रोडक्ट दुनिया भर में बिका जाता है, जैसे कि गेम्स, कॉमिक बुक्स, मांगास एंड ऑल्सो मर्चेंडाइज। इन सारे प्रोडक्ट्स के दुनिया भर में ऑलरेडी 300 मिलियन कॉपीज बिक चुकी है, जिससे कि टोटल कुल मिला के 400 मिलियन डॉलर्स के आसपास रेवेन्यू जनरेट हुई है उन लोगों की। 400 मिलियन डॉलर्स इंडियन रुपीज में कितना होता है, अगर तुम्हें पता है तो कमेंट करके बता दियो। तो फिर चलो आर्टिकल में बचा बाकी का हिस्सा भी हम लोग देख लेते हैं। मिराक्युलस टेल्स ऑफ लेडीबग एंड कैट नोरा एक ऐसा टीवी शो है जिसको की ओरिजिनली 3 अलग अलग लोगों ने मिलकर क्रिएट किया था। जिन तीनों में से सबसे पहले आता है जर्मी जैक, जिन्होंने की इस सीरीज को डायरेक्ट किया है। दूसरा है इस सीरीज का ओरिजिनल राइटर थॉमस स्ट्रक, एंड फिर तीसरे नंबर पर आता है नेथेनियल ब्राउन, जो कि इस सीरीज के अंदर एज आर्ट डायरेक्टर काम करते हैं। और मेनली मिराक्युलस सीरीज को 2 अलग अलग कंपनीज मिलके को प्रोड्यूस किया था, जैक एंटरटेनमेंट और मेथड एनिमेशन या यू कहूँ मीडिया वन। और फिर जैसा कि मैंने पहले ही कहा था, मिराक्युलस की सीजन 6 और 7 बहुत पहले ही प्रोडक्शन के अंदर जा चुका है, जिसको लेकर अभी तक होप यही है कि इस साल के आखिर तक सीजन 6 आ ही जाएंगे। और फिर किसी को क्या पता अगले साल के बीच में ही मिराक्युलस की सीजन 7 वो लोग हमारे मुंह पे फेंक के मारे। हाँ, यहाँ पर कभी भी कुछ भी हो सकता है मेरे भाई, बस हम सभी लोगों को 1-2 महीने तक थोड़ा सा सब्र रखना होगा, जिसके बाद फाइनली हमें देखने को मिलेगा मिराक्युलस का सीजन 6, जिसके लिए कि तुम सभी लोग पिछले 1.5 सालों से इंतजार करते हुए आ रहे थे। जो इंतजार की घड़ी अब फाइनली जाके खत्म होने को है, क्योंकि मिराक्युलस सीजन 6 का ट्रेलर ऑफिशियली आ चुका है। प्लस हम सभी लोगों को ये भी बताया गया है कि मिराक्युलस का सीजन 6 इस साल के ऑटम सीजन के अंदर ही आने वाली है। और ऑटम सीजन खत्म होने को अब बस 1 महीना 20-22 दिन ही बचा हुआ है, जिसके अंदर आई होप सो कि वो लोग सीजन 6 को डाल ही देंगे। बाकी तुम लोग ये बात भी मत भूलियो कि सीजन 6 और 7 एक साथ ही प्रोडक्शन के अंदर गया था। तो जब मिराक्युलस सीजन 6 का काम पूरा खत्म हो जाएगा, तब सीजन 7 का काम भी ऑलमोस्ट खत्म होने को ही होगा। तो एक तरफ से देखा जाए तो ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि हम लोगों को मिराक्युलस की सीजन 6 की तरह सीजन 7 के लिए इतना लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। बाकी मेक श्योर कि तुम लोग हमेशा की तरह इसमें अभी तक इंटरेस्ट बना के रखोगे, क्योंकि यार मैं ना तुम लोगों के कमेंट्स हमेशा देखता रहता हूँ। अगर किसी का कहना है कि पुराना एनिमेशन ही बेटर ऑप्शन था हमारे लिए, तो किसी दूसरे का कहना होता है कि इस नए एनिमेशन की जरूरत ही क्या थी। और इन सारे बेतुके सवालों के जवाब देते हुए मैं कहूंगा कि तुम सभी लोग अपने मन के सस्पेंस को ठीक से बनाए रखो, क्योंकि जो सब तुम लोगों ने अभी तक देखा वो तो पूरा ट्रेलर भी नहीं था। थिएटर में चल के आके पूरी फिल्म देखने की बात तो बहुत दूर की है। और अब एंड में आके मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि तुम लोग अपने एक्सपेक्टेशंस गवा मत देना, क्योंकि यार इसके अंदर इतने सारे ब्रांचेस, कंपनीज और प्रोडक्शन हाउसेस मिलके इतने सारे पैसे ऐसे ही थोड़ी ना फूका है। इसलिए मैं कहूंगा कि अपने सस्पेंस और एक्सपेक्टेशंस दोनों ही बनाए रखो, क्योंकि अभी तक आगे बहुत कुछ देखना बाकी है। तो हाँ, मुझे जितना कहना था मैं कह चुका हूँ, तो मिलते हैं। अरे जरा 1 सेकंड रुकना, किसी को शाउट आउट देना था शायद। तो मिलिए हमारे चैनल की पहली ज्वाइनिंग मेंबर से। हर नए में जगह था नहीं गीता निखा दे। प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है, थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेना। तो अगर तुम भी चाहते हो कि वीडियो के आखिर में इनकी तरह तुम्हें भी शाउट आउट मिले, तो तुम चैनल के मेंबरशिप को खरीद सकते हो, जिससे तुम्हें मिलेंगे कुछ इमोजीज, जिसे तुम अपने अकॉर्डिंग कमेंट सेक्शन के अंदर पेल सकते हो। तो यप, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए स्टे कनेक्ट ऑफ माई मिराक्युलस यूनिवर्स।